हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा में। फ्रेंड्स, हम मनोज शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर। तो देखिए, क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, उसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड जो है वो सीआरपीसी से रिलेटेड था। लेकिन आज जो हमारा पार्ट थर्ड होगा, शायद क्रैश कोर्स पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड से जो है सीआरपीसी के ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब आज जो है क्रैश कोर्स पार्ट थर्ड हम करेंगे। ये एक नए सब्जेक्ट से लेकर के चलेंगे। देखिए, आज का जो क्रैश कोर्स पार्ट थर्ड होगा वो अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र व आहत शास्त्र से रिलेटेड होगा। क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और आहत शास्त्र। ये है अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र और आहत शास्त्र। एलएलबी फाइनल ईयर में जो है ये सिक्स्थ पेपर जो है आपका होगा। सिक्स्थ पेपर आपका क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी का करवाया जाएगा होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। इसके डायरेक्ट ओपन कर लीजिए, या फिर आपके पास क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी की बुक है तो वो भी ओपन कर लीजिए। वैसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम क्रैश कोर्स इसी वजह से करा रहे हैं कि भाई जो हमारा रिवाइजन है वो एक तरह से होता रहे, क्योंकि एग्जाम्स में जो है बहुत कम समय यहाँ पर है। देखिए, वैसे तो समय बहुत मिला है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन लॉकडाउन में जो है सभी, मेरे को लगता है कि भाई डिस्टर्ब हुए हैं। अब जो है अचानक से टाइम टेबल आने के कारण जो है सभी लोग कम टाइम बचा है हमारे पास, तो देखिए इसीलिए जो है क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। तो देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट जो है यहाँ पे देखते हैं। अपराध क्या होता है, अपराध की परिभाषा। देखिए देखिए बार बार आपका वर्ड आ रहा है, अपराध क्या होता है। आईपीसी में आपको, आईपीसी में भी आता है अपराध क्या होता है, सीआरपीसी में भी आता है अपराध क्या होता है, और अब ये है क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी में भी अपराध शब्द जो है आया है, और सीपीसी। इस तरह से जो है हर एक्ट में जो है अपराध आएगा, अपराध की परिभाषा आएगी। देखिए, हर एक्ट में जो अपराध का अपराध शब्द यूज हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे भाई ये वर्ड जो है कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखिए, अपराध की परिभाषा जो है, लेकिन हर एक्ट में जो है, हर एक्ट के अनुसार अपराध की परिभाषा जो है अलग अलग प्रकार से डिफाइन की गई है। देखिए, क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी जो है वो अपराध की परिभाषा किस प्रकार बताती है। देखिए, बैरेट में देखिए कि धर्म शास्त्रों में जिसे पाप कहा गया, आधुनिक दंड विधि में उसे ही अपराध कहा गया है। यानी धर्म शास्त्रों में पाप और आधुनिक विधि में अपराध। हम बोलते हैं कि भाई आपने जो है कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिसे पाप बोला गया। ये पाप बोला जाता था पुराने समय में, लेकिन आज इसी पाप को जो है नए आधुनिक विधि में जो है अपराध बोला गया है। चलिए देखते हैं। सामान्य भाषा में विधि द्वारा दंडनीय कृत्य को ही अपराध कहा जाता है। यानी कोई ऐसा कृत्य होगा, कोई ऐसा एक्ट होगा, कोई ऐसा ओमिशन होगा जो कि दंडनीय हो विधि द्वारा, यानी लॉ द्वारा ऐसा एक्ट जो है दंडनीय हो, जिस एक्ट को करने पर विधि द्वारा पनिशमेंट दिया जाए, तो वो एक्ट जो है अपराध किया गया माना जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो है कई जो हमारे अपराध शास्त्री जो थे, इन्होंने जो है कई डेफिनेशंस भी दी है।
देखिए यहाँ पे एग्जाम्स में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, अपराध की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पे जो है सदरलैंड द्वारा एक परिभाषा दी गई थी अपराध की, वो आप जरूर लिखना। देखिए सदरलैंड क्या बोलता है अपराध के बारे में कि भाई आपराधिक विधि का उल्लंघन ही अपराध है, यानी आपराधिक विधि का उल्लंघन करना ही अपराध है, ये बोलता है सदरलैंड। और गिलिन, देखिए गिलिन ने भी यहाँ पे अपराध की परिभाषा दी थी। गिलिन के अनुसार, देखिए गिलिन क्या बोलता है कि समाज के लिए अहितकर अर्थात हानिकारक कृत्य को ही अपराध माना गया है। यानी कोई व्यक्ति जो है समाज के लिए ऐसा एक्ट करता है जिस एक्ट से जो है समाज को हानि होती है, समाज के लिए वो एक्ट जो किया गया एक्ट जो है हानिकारक होता है, तो वो अपराध माना जाएगा गिलिन के अनुसार। देखिए ये है अपराध की परिभाषा। अब आपको बता दें कि भाई जो आत्महत्या है वो अपराध नहीं माना गया है, क्योंकि इसको जो है किसी भी विधि में जो है परिभाषित नहीं किया गया है और ना ही दंडनीय बताया गया है। आईपीसी खोल के देख लीजिए चाहे आप, या फिर कोई भी जो लॉ है सीआरपीसी खोल के देख लीजिए, कहीं कोई भी लॉ में जो है आत्महत्या को जो है अपराध नहीं माना गया है और ना ही इसे जो है कहीं पे दंडित बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन हुआ अपराध क्या होता है। अब अपराध शास्त्र जो है वो क्या होता है। इस एक्ट का पहला वर्ड ही अपराध शास्त्र। अपराध शास्त्र क्या होता है, व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी। देखिए क्रिमिनोलॉजी की परिभाषा देखिए एक बार की, अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सामाजिक घटना के रूप में अपराध का अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन दी थी सदरलैंड ने। यानी सदरलैंड के अनुसार अपराध शास्त्र जो है वो ज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपराध के बारे में पूरा हम पढ़ सकते हैं। यानी अपराध का अध्ययन जो किया जाता है और वो अध्ययन जो है एक शाखा के रूप में कर सकते हैं, जिसे ही अपराध शास्त्र जो है बताया गया है। देखिए एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये आता है कि भाई दंड क्या है, व्हाट इज पनिशमेंट। आईपीसी चल रही है आपकी, आईपीसी में दंड पढ़ रहे हैं आप, पनिशमेंट धारा 53 में आपने पढ़ा है। लेकिन क्रिमिनोलॉजी आपको ये पूछती है कि भाई दंड होता क्या है। आईपीसी में उस दंड के बारे में, उस दंड की अवधि के बारे में बताया गया है, लेकिन क्रिमिनोलॉजी आपको ये पूछती है कि भाई दंड होता क्या है, पनिशमेंट होता क्या है, व्हाट इज पनिशमेंट। तो देखिए क्रिमिनोलॉजी के अनुसार सामान्य अर्थों में दंड अपराध का ही प्रतिकर है। इसे सजा, पीड़ा या निंदा आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी कोई व्यक्ति जो है कोई एक्ट कर देता है और वो एक्ट जो है अपराध की श्रेणी में आ जाता है, तो उस अपराध को रोकने के लिए उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाएगा, उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा। तो ये जो है दंड है। देखिए दंड जो है वो एक प्रकार से दंड देने का मुख्य उद्देश्य वो ये है कि भाई समाज में अपराधों को रोकना, अपराधों पर नियंत्रण पाना। यानी अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए जो है दंड दिया जाता है, इसे ही दंड कहा गया है क्रिमिनोलॉजी में। देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन देखिए, रेकलेस। रेकलेस जो है उसके अनुसार दंड की क्या परिभाषा दी गई है। देखिए रेकलेस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का ही एक साधन है। यानी पीछे हमने बात की अपराधों पर नियंत्रण के लिए जो है दंड दिया जाता है, तो रेकलेस ये बोलता है कि भाई सामाजिक नियंत्रण का एक साधन जो है वो दंड है। अब बात कर लें कि दंड शास्त्र क्या होता है। अपराध शास्त्र पढ़ लिया, अब बात करते हैं दंड शास्त्र क्या होता है। व्हाट इज पेनोलॉजी। देखिए दंड शास्त्र से अभिप्राय ऐसी शाखा से है जो दंड के स्वरूप, मात्रा, प्रकार, उद्देश्य आदि का अध्ययन करता है। यानी नाम से आपको पता चल रहा है दंड शास्त्र, इसमें दंड के बारे में ही अध्ययन किया जाएगा और उस दंड में दंड के प्रकार, दंड का उद्देश्य और इस तरह से जो है दंड का स्वरूप, किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, इन सब के बारे में जो है दंड शास्त्र में दिया गया। यानी किस प्रकार से दंड दिया जाएगा और ये दंड जो है दंड शास्त्र में बताया गया है। समझ गए होंगे आप।
देखिए एक यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि भाई अगर अपराध शास्त्र होगा तो दंड शास्त्र होगा, दंड शास्त्र होगा तो अपराध शास्त्र होगा, यानी अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बिना अपराध शास्त्र के दंड शास्त्र का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे दोनों हम मान सकते हैं कि भाई एक ही प्रवाह की दो धाराएं हैं, यानी दंड शास्त्र अपराध शास्त्र होगा तभी दंड शास्त्र यहाँ होगा। बिना दंड अपराध शास्त्र के दंड शास्त्र का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब अपराध ही नहीं होगा तो दंड किस बात का मिलेगा, दंड का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा जब अपराध शास्त्र नहीं होगा। ये था दंड शास्त्र। अब बात कर लेंगे भाई पैरोल क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय पैरोल। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में 100% देखने को मिलेगा। पैरोल क्या होता है, व्हाट इज पैरोल। देखिए अपराधी को जो है पनिश किया जाता है और उस पनिशमेंट का जो है कोई पार्ट, एक भाग जो है अपराधी काट चुका है, उस पनिशमेंट को पूरा कर चुका है। पूरा पनिशमेंट नहीं लेकिन उस पनिशमेंट का कुछ भाग जो है अपराधी पूरा कर चुका है, तो उसको जो है पैरोल पर छोड़ा जाता है। यानी कहा जा सकता है कि भाई पैरोल पर छोड़ने का मेन पर्पस यहाँ पे ये है कि भाई वो अपराधी जो है अपने परिजनों के साथ साथ जो है समाज से भी कनेक्टेड रह सके, ये जो है पैरोल है। देखिए पैरोल को जो है सुधारात्मक सिद्धांत में भी माना जा सकता है, क्योंकि अपराधी को जो है सुधार के लिए जो है पैरोल पर छोड़ा जाता है। ये पैरोल जो है वो सुधारात्मक सिद्धांत में इंक्लूड होता है। यानी आपसे पूछा जाएगा भाई पैरोल जो है वो कौन से दंड के कौन से सिद्धांत में आएगा, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि भाई पैरोल जो है वो सुधारात्मक सिद्धांत में इंक्लूड होता है। ये है आपके पैरोल। अब बात कर लेते हैं कि भाई दंड जो है, पनिशमेंट जो है, उसके प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। दंड के प्रकार इंडियन पेनल कोड में हमने सेक्शन 53 किया था, आपको याद होगा, एक बार पीछे याद कीजिए कि भाई दंड के प्रकार जो है वो आईपीसी में आपको कहाँ पर पढ़ाए गए थे। देखिए दंड के प्रकार जो है आपको आईपीसी की धारा 53 जो है, सेक्शन 53 जो है केवल और केवल दंड के प्रकार के बारे में आपको बताता है। यानी कितने प्रकार के दंड यहाँ पे होते हैं वो आईपीसी में भी दिया गया है, और यही क्वेश्चन जो है आपको क्रिमिनोलॉजी में देखने को मिला है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ें। दंड के प्रकार, देखिए टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। देखिए आईपीसी 53 यानी आईपीसी की धारा 53 जो है आईपीसी धारा 53 में दंड के प्रकार बताए गए हैं। यानी वो दंड के प्रकार हो सकते हैं मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो कि 2 प्रकार का होगा, साधारण और कठोर। देखिए इन सब के बारे में जो है आईपीसी में बहुत अच्छे से जो है हमने डिस्कस कर चुके हैं, और वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी में आगे आया है। देखिए इन सब दंड के बारे में, इन सब पनिशमेंट के बारे में जो है आईपीसी में हमने पढ़ चुका है। आपने अगर आईपीसी के सेक्शन 53 की जो क्लास देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पनिशमेंट जो है वो आता है संपत्ति का संपहरण। देखिए वही पनिशमेंट है जो आईपीसी में पढ़े हैं, संपत्ति का संपहरण और जुर्माना, फाइन। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, दंड के प्रकार बताइए। अपराध शास्त्र में ये क्वेश्चन
पूछा जाता है आपको, तो आपको लिखना है कि भाई आईपीसी 53 के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार दंड के प्रकार इस प्रकार हैं। देखिए दंड के प्रकार लिखने के बाद आप ये लिखेंगे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति का संहरण, कारावास जो कि कठोर और सादा हो सकेगा, फिर जुर्माना या फिर फाइन। ये जो है दंड के प्रकार है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दंड विधि क्या है? दंड विधि क्या है? देखिए वह लॉ जो दंड के बारे में बताती है वो दंड विधि है, यानी उस दंड के प्रकार के बारे में, उस दंड के स्वरूप के बारे में जो है बताएगी, वो जो है दंड विधि है। यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स मैं नोट करवा रहा हूं वो आप नोट कीजिए मेरे साथ साथ कि दंड विधि में क्या क्या इंक्लूड है। देखिए दंड की मात्रा व स्वरूप का निर्धारण दंड विधि करती है। दंड की मात्रा व स्वरूप का निर्धारण, यानी दंड कितना दिया जाएगा और दंड किस प्रकार का दिया जाएगा, ये डिसाइड करती है दंड विधि। एक तरह से हम मान सकते हैं आईपीसी जो है वो भी दंड विधि है। आईपीसी एक प्रकार से दंड विधि है। सेकंड पॉइंट इसमें लिखिए, जिसके पीछे संप्रभु की शक्ति निहित रहती है। जिसके पीछे, यानी दंड विधि के पीछे जो है संप्रभु की शक्ति निहित रहती है। थर्ड पॉइंट लिखिए, व्यक्ति के आचरण से भी दंड का संबंध होता है। व्यक्ति के आचरण से भी दंड का संबंध। देखिए दंड विधि में दंड की मात्रा, कितना दंड दिया जाएगा और स्वरूप किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, यह निर्धारण होता है दंड विधि में। फिर जिस दंड विधि के पीछे संप्रभु की शक्ति भी निहित रहती है। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे है कि भाई व्यक्ति के आचरण से भी दंड का संबंध रहता है। और ये 3 पॉइंट्स जो है दंड विधि में इंक्लूड है। यानी एक भारतीय दंड संहिता जो है, आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड है, वो एक क्या है? देखिए वो आईपीसी जो है वो एक दंड विधि तो है, यानी जो विभिन्न अपराधों के लिए दंड का निर्धारण करती है वो दंड विधि होती है। यानी आईपीसी में जो है किसी अपराध के लिए पनिशमेंट डिसाइड किया जाता है, तो उस पनिशमेंट को डिसाइड आईपीसी द्वारा किया जाता है, तो ये आईपीसी ही दंड विधि है। समझ गए होंगे दंड विधि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं पहले बीच में। सीआरपीसी जो क्रैश कोर्स किया है हमने, उसमें परिवीक्षा के बारे में भी आया है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। तो यहाँ पे जो ये परिवीक्षा वर्ड है, ये जो है दंड के कौन से सिद्धांत में आता है? तो देखिए परिवीक्षा भी जो है सुधारात्मक दंड में आता है, यानी सुधारात्मक सिद्धांत। यानी परिवीक्षा भी तो एक तरह से सुधार ही था कि भाई किसी के आचरण में सुधार करने के लिए जो है परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। ये पीछे पढ़ चुके हैं, तो एक तरह से ये सुधारात्मक सिद्धांत में ही परिवीक्षा माना गया है। चलिए अब क्रैश कोर्स पार्ट 3 में जो है आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा उसमें क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी का ही बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है करेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। Please subscribe our YouTube channel, and if you like videos, press the bell